नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वीकली एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं एसजीएक्स निफ्टी से। तो आइए चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे नियरेस्ट कोई भी डिमांड जोन या फिर कोई भी सप्लाई एरिया नहीं है। और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक डिमांड एरिया है जो है रैली बेस रैली। और सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इसलिए हमने इसको मार्क नहीं किया है। और अगर हम देखें तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ये चौथे बार टेस्ट यहाँ पे हुआ है और कोई सप्लाई नहीं है। और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो ये जो जोन है ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जोन है, डिमांड जोन। उसके अंदर ही एक डिमांड एरिया और है जो है ड्रॉप बेस रैली, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था। जो कोइंसाइड जोन होते वो ये एक जोन है। और अगर हम बात करें तो मार्केट पिछले हफ्ते काफ़ी वॉलेटाइल रहा। और इस अगर हम इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखें तो ऊपर से वीकली ट्रेंड लाइन जो है ऊपर से आ रहा है और नीचे से ये ट्रेंड लाइन एक आ रहा है जो जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था। तो हमें एक अच्छा मूव तभी मिल सकता है जब ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट करे, तभी हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें हम एक टोटली रेंज के अंदर थे, जो रेंज है ये। और चलते हैं निफ्टी की ओर। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करें तो नियरेस्ट कोई भी डिमांड और सप्लाई नहीं है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी कोई नज़दीक में सप्लाई एरिया नहीं है। ये जो सप्लाई है ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। और अगर डिमांड की बात करें तो ये एक डिमांड जोन है जहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला है। और उससे नीचे एक डिमांड है जो कि है ये रैली बेस रैली, जो अभी फ्रेश है बट काफ़ी नीचे है। और सेम कंडीशन है जैसा हमने सिंगापुर निफ्टी में देखा है, एसजीएक्स निफ्टी पे। यहाँ पे भी एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक नीचे से जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन जिधर भी ब्रेकआउट होएगा उधर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है जो कि है वीकली टाइम फ्रेम का जोन है। उसके अंदर ही एक जोन है जो है ड्रॉप बेस रैली जो डेली डिमांड जोन है। और ये हमारा करंट का यानी कुछ ही दिनों का प्राइस एक्शन देख रहे हैं हम अभी यहाँ पे। तो देखोगे आप एक यहाँ पे एक लोअर लो लगा, उसके लोअर लो लगने के बाद ये जो सबसे नज़दीक का जो स्विंग हाई था इसने उसको तोड़ा। और तोड़ने के बाद इस पिछले 2 हफ्तों से ये एक, माफ़ कीजिएगा, पिछले 2 दिनों से ये प्राइस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव तभी मिल सकता है जब हम या तो नीचे वाला स्विंग और या फिर इस ऊपर वाले स्विंग के ऊपर निकले, तभी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का जो एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चल रहा है। वैसे तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट ये एक रेफरेंस के लिए है। जिधर भी ये निकलता है उधर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम है। और मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो नियरेस्ट ना कोई सप्लाई है ना ही कोई डिमांड है। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है और यहाँ पे एक नज़दीक की एक नियरेस्ट डिमांड जोन है जहाँ से हमें प्राइस बाउंस देखने को मिला है, जो कि है ड्रॉप बेस, माफ़ कीजिएगा, रैली बेस रैली। और उसके नीचे एक और डिमांड एरिया है जो है रैली बेस रैली। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो हमें कोई भी सप्लाई वीकली में यहाँ पे नहीं है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारा वीकली जोन है जहाँ से प्राइस हमें बाउंस होता हुआ मिला है देखने को ऊपर। और ये हमारा जो उससे नीचे वाला जोन था ये वो एरिया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखें, बैंक निफ्टी को देखोगे आप, एक साइडवेज है, ये फंसा हुआ एक रेंज के अंदर। मूवमेंट हमें तभी मिल सकता है जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके ऊपर या नीचे की ओर चले, तभी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट जैसे ये हायर लेवल पे रुक रहा है तो मुझे लगता है ये कि ये ऊपर की ओर ही ब्रेकआउट
ये मेरा पर्सनल व्यू है, और देखते हैं फिर उसके बाद चार्ट में क्या प्राइस एक्शन बनता है, क्या जोन आते हैं, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। चलते हैं डाउ जोन्स के ऊपर। ये डाउ जोन का मंथली टाइम फ्रेम है। आप देखोगे ये एक प्रीवियस डिमांड जोन था, रैली बेस रैली, जो जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है और यहाँ से बाउंस भी हुआ है, और अभी प्राइस उसी जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम को, तो ये एक वीकली टाइम फ्रेम है जहाँ से ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, जो 1 2 3 3 बार टेस्ट हो चुका है। और सप्लाई की बात करें तो नियरेस्ट एक ये सप्लाई है जो कि है रैली बेस्ड ड्रॉप। और डिमांड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी वीकली डिमांड नहीं है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं मिल रहा है। और सप्लाई की बात करें तो ये एक सप्लाई जोन है जो कि वीकली जोन के अंदर है, वो है रैली बेस ड्रॉप। और अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलते हैं S&P 500 के ऊपर। और ये S&P 500 का मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमें नज़दीक नियरेस्ट और ना ही कोई सप्लाई है ना ही कोई डिमांड है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं वीकली के ऊपर। अगर वीकली पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक नियरेस्ट सप्लाई है जो कि है रैली बेस्ड ड्रॉप। और बात करें डिमांड की तो ये एक डिमांड जोन है जो कि है रैली बेस्ड रैली। और प्राइस अगर हम देखें तो अभी ये वीकली जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे कोई भी फ्रेश डिमांड नहीं है। और सप्लाई की बात करें तो ऊपर वीकली जोन के अंदर ही एक सप्लाई है डेली टाइम फ्रेम का। और यहाँ पे अगर प्राइस को देखें तो S&P 500 भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, जहाँ ये एक ट्रेंड लाइन अपवर्ड है और डाउनवर्ड है। जिधर से भी ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा उधर एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। मैं आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।